नहीं चलेगी। I can do it. आप सब लोगों के लिए एक प्रश्न है। आप लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आप लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं? बताओ, आप क्या चाहते हो? हाँ, जल्दी खड़े होना है, बहुत जल्दी, तेज़ी से बढ़ना है आगे हमको, है ना। एक बात पे बहुत देर तक नहीं रुके रहना है। कौन बताएगा जीवन में क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? आप बताओ, क्या चाहते हो? कौन बताएगा आपको जीवन में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? हाँ, कुछ तो चाहिए। कौन बताएगा? सबसे होशियार बच्चा कौन है अपने पूरे विद्यालय में? कुछ तो बताओ, आप क्या चाहते हो? क्या बनना चाहते हो आप? जल्दी जल्दी बताओ, आप बताओ बेटा। हाँ, सुख, सुख चाहते हैं। और बताओ जल्दी। क्या करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं जीवन में? देखो, ओके, ठीक है। हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं? चाहते हैं? सब चाहते हैं? अरे मैं बताया तब फिर कह रहे हो खुशियाँ चाहते हैं? सब चाहते हैं? रियल चाहते हैं? किस चीज़ में है खुशी? ठीक है, किस चीज़ में है खुशी? कुछ करने में है कि चुपचाप बैठने में है? कुछ करने में है ना। हाँ बिल्कुल, खुश रहना। खुश रहना प्रथम शर्त है कुछ करने के लिए। आप खुश रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, कुछ करेंगे तब खुश हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है, कुछ करेंगे तो खुश भी होंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ कर सकें इसके लिए खुश होना आवश्यक है। ठीक है, तो खुशी क्या है अंग्रेजी में? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस चाहिए हमको। और आपकी खुशी के लिए क्या चाहिए जीवन में? स्वास्थ्य चाहिए। चाहिए? बिना स्वास्थ्य के खुश रह सकता है कोई? इधर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, खुश होगा कोई? नहीं हो सकता। ठीक है, और बहुत सी गतिविधियां होती हैं। हमको अपने आसपास हमारा समाज है, उस समाज में हमको प्रॉपर इंटरेक्ट करना होता है सबके साथ। ठीक है, साथ मिलके जीना होता है। अभी हमने क्या कहा? संगच्छध्वम। ठीक है, तो अपने आसपास ना कितने लोग होंगे? 4-5 लोग तो होंगे। ठीक है, सबके तरफ मुड़ के संगच्छध्वम बोलें, है ना, अपने आसपास के। बिल्कुल नहीं, बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी, केवल संगच्छध्वम बोलना है बहुत जल्दी से। हो गया? सबने कर लिया? ठीक है। हमको अभिवादन ज़रूरी है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अभिवादन किसका करते हैं? सूर्य का अभिवादन करते हैं। ठीक है, सूर्य का अभिवादन करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमको स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है हमको, बिल्कुल आवश्यकता है। और ऊर्जा हमको किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। और किससे मिलती है? प्रकृति से मिलती है ना। मैं 4 चीज़ें बताता हूँ, भोजन, ऊर्जा के 4 स्रोत बताता हूँ जिनको आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला भोजन। भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लेकिन कितना भोजन होना चाहिए?
अल्प मात्रा में भोजन की आवश्यकता। ढेर सारी भोजन कर लें तो क्या होगा, है ना, हमको नींद आ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी। भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है ना, लेकिन यदि हम अधिक भोजन कर लें तो हमारे अंदर जो बची हुई ऊर्जा है ना, उसको पचाने में लग जाता है। ठीक है, तो भोजन कितनी चाहिए, अल्प मात्रा में चाहिए। उसका प्रमाण कितना है, अंजुलि प्रमाण। एक छोटी सी हमारी अंजुलि होती है ना, बस उतना भोजन चाहिए, अधिक भोजन नहीं। नए आविष्कार ये कहते हैं कि आपको जो भोजन से ऊर्जा है ना, आपकी ज़रूरतों का 10% ही कवर करेगा। अधिक भोजन करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर जो जीवनदायिनी अंग हैं वो सप्रेस्ड हो जाएंगे, दब जाएंगे। ठीक है, और जब दब जाएंगे तो यदि आपको दबा दिया जाए तो आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वैसे ही वो जो जीवनदायिनी अंग हैं वो जब दब जाएंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो कितनी मात्रा चाहिए भोजन की, थोड़ी मात्रा, अल्प मात्रा। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए और भी आवश्यक है। ठीक है, और दूसरा है श्वास है, ऊर्जा की ज़रूरत किससे होती है, श्वास से पूरी होती है। श्वास ऊर्जा का स्रोत है, ये हम जानते हैं। कितने लोग जानते हैं श्वास हमारी ऊर्जा का स्रोत है, लगभग अपरिचित हैं सब, है ना, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। लेकिन श्वासें हमारी ऊर्जा का स्रोत है। प्राण ऊर्जा जानते हो आप, नाम सुने हो, प्राण ऊर्जा। प्राण कहाँ होता है, इस ऑक्सीजन में घुलती होती है। प्राण प्रद वायु कहते हैं ना ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन प्राण प्रद वायु कहलाता है। तो उस ऑक्सीजन में प्राण सूक्ष्म ऊर्जा का तत्व घुला हुआ है, उसमें घुली हुई है, वो श्वास हमको लेनी है। ठीक है, तो जितनी मात्रा में आप बेहतरीन श्वास लेंगे उतने आप ऊर्जावान होंगे। एक छोटा बच्चा मेरी तरफ कहीं और ध्यान नहीं देंगे, है ना। अभी श्वास हमारी ऊर्जा का स्रोत है। श्वास हमको कैसे लेनी है, गहरी श्वास लेनी है। ठीक है, भोजन हमको करना है अल्प मात्रा में करना है। और कैसा भोजन करना है, सुपाच्य भोजन करना है। ठीक है, और सात्विक। ठीक है, सुपाच्य, सात्विक और शाकाहार करनी है। ठीक है, हमारा शरीर है वो मांसाहार के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। कई लोगों की आदतें हो सकती हैं, मांसाहार की आदतें हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं है। कुछ समय बाद हमको स्वास्थ्यगत कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं। श्वास है हमारे। ठीक है, और तीसरा है निद्रा। बिना सोए काम चल सकता है क्या, अच्छे से ऊर्जा हर एक बाद एक हमको निद्रा चाहिए। रात का समय आता है और हमको पर्याप्त नींद चाहिए, है ना। आज लोग क्या करते हैं, बहुत लेट से सोते हैं और बीमार भी पड़ते हैं इस कारण से। ठीक है, तो निद्रा की कमी नहीं होनी चाहिए। नींद हमारे और बहुत सी चीज़ें हैं, विश्राम, नींद मतलब विश्राम। और चौथा है, और क्या कारण, और क्या हो सकता है ऊर्जा का स्रोत, ज्ञान भी है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तो एकाग्रचित्त मन, प्रसन्नता हमारी ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम जानेंगे। भोजन तो आप करते ही हैं, भोजन को आप मैनेज कर सकते हैं। अल्प मात्रा में भोजन करके आप ऊर्जावान हो सकते हैं, आप क्रियाशील रह सकते हैं। ठीक है, श्वासों के बारे में अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सब आराम से बैठ के मेरी तरफ ध्यान दीजिए। और जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में कौन बैठ सकता है, हेलो, सब बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठें। वज्रासन समझते हैं, जो यहाँ से बोला जा रहा है उसे फॉलो करते जाइए। बैठ गए सब लोग, ठीक। बात करना नहीं है लेकिन ना, हाथ सामने रखें, मुट्ठी बंद कर लें। ऐसे हाथ सामने रख करके मुट्ठी देखिए। वज्रासन में बैठो। वज्रासन में बैठ जाएं।
मुट्ठी इधर ऐसा रखिए, हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद। मुट्ठी बंद कर लें। तैयार हो जाएं। मुट्ठियाँ बांधे सामने रख लें अपने, हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, और पीठ सीधी, गर्दन सीधी, और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान करनी चाहिए। एक प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको करनी है। वज्रासन में बैठो, बहुत प्यारा आसन है, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। वज्रासन में बैठ जाएं। सबको एक अनुभव से गुजरना है ना, सबको एक सुंदर अनुभव से गुजरना है। भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। ये कैसे करना है? आप हाथ, मैं इन कहूँगा ना तो हाथ आपको ऊपर ले जाना है और ये मुट्ठी खोल लेनी है, और मैं काउंट करूँगा, 1 कहूँगा ना, उसके बाद आपको हाथ नीचे लाना है, इन, फिर 1 कहूँगा ना, बातें नहीं करो, अभी इधर से सुननी है, उधर से नहीं सुननी है ना, ठीक है? हमारे अंदर बातें नहीं करेंगे, बात यहाँ से सुनेंगे, है ना। हमारे अंदर दैनिक क्रियाओं के स्वरूप क्या होता है? शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं, और यदि वो टॉक्सिन्स हमारे बाहर से ना आए, हम खाना खा लेते हैं, लेकिन उस खाने को 12 घंटे बाद वापस बाहर करना होता है कि नहीं? किसको नहीं करना होता? दिशा मैदान कौन नहीं जाता? सब जाते हैं, है ना। पानी पीते हैं, पानी के बाद उस पानी को अंदर ही रखे रहते हैं क्या? पेशाब जाना होता है, ठीक है। वैसे ही हम श्वास लेते हैं, उसको तत्काल छोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर कई भावनाएं होती हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? बहुत गंभीर बात है, कहीं और सुनाई नहीं देगा ये बात, है ना। हमारे अंदर भावनाएं होती हैं। कैसी भावनाएं होती हैं? सकारात्मक भावनाएं भी हो सकती हैं और नकारात्मक भावनाएं भी हो सकती हैं। नकारात्मक भावनाओं में कौन सी हैं? ईर्ष्या, द्वेष, बातें नहीं करेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, घृणा आदि आदि सब नकारात्मक भावनाएं हैं। परिचित हैं इन भावनाओं से? वो सब आपके अंदर होते हैं। कई भावनाएं हमारे बचपन से ये घर कर गई हैं और वो बाहर नहीं निकलती, ठीक है। भोजन करते हैं, वो तो हम सामान्य ढंग से दस्त के लिए लैट्रिन जाते हैं और बाहर करते हैं, उसकी विधि मालूम है। पानी पीते हैं और उसकी विधि मालूम है कि हम यूरिन जाते हैं बराबर, है ना। और कुछ चीज़ें पसीने से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन भावनाओं के बारे में किसने बताया आपको? किसी ने नहीं बताया। आपके अंदर क्रोध होता है, वो भावनाएं कैसे निकलेंगी? वो हमारे माध्यम है, ये प्राणायाम है हमारा माध्यम, ठीक है। भस्त्रिका है, हमारी अधिकतर टॉक्सिन्स हैं वो हमारे श्वासों में घुली हुई है। 90% टॉक्सिन्स श्वासों में है। उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है हमको। उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम सुंदर सा प्राणायाम है, बहुत सरल सा प्राणायाम है, ठीक है। रेडी से तैयार हो जाएं। हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, कंधों के बगल से नहीं, कंधों के सामने। और प्रैक्टिस मैंने बताया, इन कहने से हाथ ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी, सभी लोग करो। और काउंटिंग के साथ 1 कहूँगा, उसके साथ नहीं, ठीक है। थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी, कुछ बाहर निकल जाएगी, वो टॉक्सिन है आपके अंदर के अपशिष्ट पदार्थ है, जो बात करेगा बेहतरीन में जा सकता है, ठीक है। अभी यहाँ बैठे हैं तो यहाँ की बातें सुनिए। तैयार हो जाएं, हल्की मुट्ठी बंद, तैयार हो जाएं सब लड़की, हल्की मुट्ठी बंद, सामने हाथ में बैठ के वज्रासन में बैठ जाएं। चलिए रेडी। आपको नहीं करना,
नहीं बैठ पाते, आपको प्रॉब्लम है तो बात अलग है। स्वास्थ्य चाहिए ना, खुशी चाहिए कि नहीं? आप खुशियाँ चाहिए ना, तो उसके लिए स्वास्थ्य भी तो चाहिए। तो तैयार हो जाओ। आपको बेटा, आपको नहीं करना है। चलिए चलिए, हाँ, रेडी। हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, पीठ सीधी, गर्दन सीधी और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, है ना। एक सामान्य श्वास अंदर भरे और आंखें बंद कर लेने पर सभी लोग आंखें बंद करें, आंखें बंद कर लें। बात कोई ना करे, आंखें बंद करें, निर्देश करें। हाथ ऊपर उठ जाएगी, मुट्ठी खुल जाएगी और एक कहूंगा तो तेजी से हाथ नीचे आएगी, मुट्ठी बंद हो जाएगी और सांसें हैं जोर से छोड़ी जाएंगी। अभी नहीं, है ना। हाँ, चलिए, अब तैयार हो। चलिए लास्ट फाइनल। In 1, in 2, in 3, सांसें छोड़ें, सब छोड़ें। एक बार फिर से आंखें खोल लें। नहीं, देखिए, आप सबको यहाँ से दूरी चल के आना पड़ा है ना, यहाँ पे, है ना। और यदि आप किसी भी कोई लाभ न लें इसका, तो आज का यहाँ आना बेकार है। ठीक है, ऐसा चाहते हैं क्या? आपका मेहनत बेकार हो तो बिल्कुल मेरे को अनुसरण करें और इस नए अनुभव से गुजरें। बहुत सुंदर है। एक बार फिर से तैयार हो जाएंगे। रेडी। एक साथ करेंगे, पूरे जोश के साथ करेंगे और श्वासें बिल्कुल प्रॉपरली तेजी से छोड़ेंगे, है ना। आंखें बंद। In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10। रुक जाएं, हथेलियां जांघों के ऊपर रखें, आंखें बंद ही रखें, आंखें बंद ही रखेंगे। आपको भी करना बस एक बार लास्ट। एक बार फिर से अभी इतने लोगों ने हाँ। रखा अपने को, फिर से एक बार। ये फाइनल है, इसमें पास होना है सबको, है ना। रेडी। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। रेडी। 1, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10। और विश्राम करें, दोनों हथेलियां जांघों पर, आसमान की ओर खुली हुई महामुद्रा में, और दोनों विश्राम करें। धीरे से वज्रासन छोड़ दें। आराम से बैठ जाएं जैसे बैठते हैं, पलथी मार करके। बातें और ध्यान की अवस्था में जैसे ध्यान करते हैं ना, ध्यान करते इनको देखेंगे। और आप सब आंख बंद करें, आंख बंद करें और ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। सभी लोग एकदम साइलेंटली डीप थिंकिंग में चले जाएंगे। अभी सभी लोग पूर्ण रूप से आंख बंद करें, कंसंट्रेट हो जाएं, आंख बंद। किसी का भी आंख जब तक न बोले तब तक खोलना नहीं है, ठीक है। रेडी, आंख बंद करें और एक मैं मंत्र बोलूँगा, आप सब उच्चारण करेंगे, अंदर से भाव के साथ में बोलेंगे। आंख बंद रहना चाहिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध। बोलें सभी लोग। शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, अजरहम अमरहम
अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अमर हम खंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अमर हम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अमर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध